नमस्कार दोस्तों, दिस इज संजय अग्रवाल। टुडे वी आर एट द हिंदू कॉलेज। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग 125th ईयर एंड यहाँ पे बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इनका एक स्टैम्प रिलीज करा था। दीपू सिंह चौहान मंत्री जी आए थे। पिछले दिनों में पिछले हफ्ते ओम बिरला जी आए थे यहाँ पे। और आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आई हैं। और मेरे साथ हिंदू कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं जो इनको मैं भारत का भविष्य बोलता हूँ। आप अपना परिचय दें और थोड़ा बताएं। मेरा नाम मनीष हुआ और मैं संस्कृत विभाग से हिंदू महाविद्यालय का छात्र तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। ईयर में हैं आप? तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, 3rd ईयर का। अच्छा, और आप कहाँ से आते हैं? मैं बिहार से हूँ, सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार। अभी इधर तो हॉस्टल तो अभी है नहीं यहाँ पे, मेरे को पता चला। तो नहीं। आप लोग कैसे अपनी नहीं, हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही है और रिनोवेशन हो रही है हॉस्टल की। एक न्यू बिल्डिंग बन रही है और उसके बाद ही हम लोग को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो कोविड के बाद पूरी हॉस्टल बंद थी, तो इस कारण हम मुझे हॉस्टल मिला नहीं। अभी ये जो प्रोग्राम में था आप लोग का प्रश्न आप लोग नहीं कर पाए थे, तो आपका क्या प्रश्न होता अगर आप करते तो? मेरा प्रश्न ये होता कि जब पिछली जो बजट थी उस बजट में जो शिक्षा में कटौती हुई थी, या उसके साथ साथ जिसमें जो रेलवे में जो कटौती हुई थी बजट की सेशन की रूप की, इस बजट में क्या ऐसा कुछ बजट आएगा कि जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे रिसर्च में बहुत कम स्कॉलरशिप मिलती है, तो रिसर्च के क्षेत्र में क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है इस बार? मैं वित्त मंत्री से पूछता हूँ रिसर्च के क्षेत्र में क्या। चलिए ये सवाल, क्योंकि ये वित्त मंत्री शायद देखते हो हमारे वीडियो, क्यों हम लोग करते हैं उनको काफ़ी साल से कवर। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये वीडियो देखा जाए और इसमें वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। और आपके एक और मित्र जुड़ गए हैं, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है। आप क्या कर रहे हैं? कौन से हिंदू कॉलेज के छात्र हैं? मैं तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और संस्कृत विभाग का छात्र हूँ। और आप बताइए कि जैसे अभी जो इनसे सवाल था कि निर्मला सीतारमण जी से आप लोग के जो सवाल होने थे, तो वो सवाल कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। आपको मौका शायद उस टाइम में नहीं मिला, तो हम आपको मौका दे रहे हैं। आपका क्या सवाल रहता है वित्त मंत्री जी? वित्त मंत्री जी से मेरा सवाल यही रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी मतलब हम जो स्टूडेंट हैं दूर से आते हैं, हम स्टूडेंट्स दूर से आते हैं और एजुकेशन पे हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ ज़्यादा टैक्स लगा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उन लोगों से कि कुछ टैक्स कम किया जाए एजुकेशन पे जो टैक्स है गवर्नमेंट। मेरे मन में विचार आ रहा था कि जैसे अभी क्योंकि बजट अंडर अभी तो तैयारी हो ही रही है, कल हलवा सेरेमनी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि एक फंड यूथ के लिए एम्पावरमेंट करना है, तो एक फंड होना चाहिए युवा के लिए। अभी क्या होता है कि सारा जो फाइनेंस कंट्रोल होता है वो हमारे फादर मदर ग्रैंडफादर के कंट्रोल में होता है। और जब बच्चा बड़ा हो जा रहा है तो वो तो ले नहीं रहा है। अगर लोन भी ले रहे हैं तो फादर ले रहे हैं। आप अगर लोन लेने जाएंगे, शायद आपको शुरू में स्कूल टाइम में तो आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग सजेशन आप सोचते हैं कि एक फ़ंड होना चाहिए फॉर द यूथ। जी, एक छात्र निधि के रूप में एक फंड होनी चाहिए जो मतलब सुदूर दूर से जो छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, जो गरीब हैं, जो समर्थ नहीं है इतनी बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए, शायद उनके लिए भी एक काफ़ी उपयुक्त होगा यदि सरकार एक फंड बनाए छात्रों के लिए। मेरा अभी आप लोग के ज़रिए मेरा कहना है अपने भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि अभी जो ये लोग बोलते हैं कि लास्ट माइल की अंत्योदय योजना जिससे कि सब लोग पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़रूरी जो आप लोग ने बोला कि एक होना चाहिए जिससे कि लास्ट माइल, क्योंकि अभी शहरों में एजुकेशन है, गांव में एजुकेशन नहीं है। और गांव का छात्र अगर शहर में आ रहा है वो वापस गांव नहीं जा रहा है। तो एक इसलिए सिटीज़ क्राउडेड हो रही हैं। जो स्मार्ट सिटीज़ का हमारा सपना है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो आप और कुछ बोलना चाहें उसके बारे में? जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अंत्योदय की जो योजना है तो इस पर काम किया जाए। अंत्योदय की योजना के द्वारा जो मेरी पंक्ति में आखिरी खड़े जो छात्र हैं या फिर जो लोग हैं जो समर्थ नहीं हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के अंदर आए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आपका आखिरी जो वो बोलते हैं ना लास्ट शब्द, मेरा लास्ट कमेंट ये रहेगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं अंत्योदय योजना की, तो दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना थी ना, उस योजना पे अभी आंकड़ा ये लिया जाए कितनी काम हो रही है, उसमें आप 40% 50% से ज़्यादा काम नहीं हो रही है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम किसी गवर्नमेंट के उनके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनकी ये बता रहा हूँ कि उनकी ये चीज़ कमी है। और इन चीज़ों को अगर सुधारा जाए तो जो लास्ट पायदान पे समाज में बैठे व्यक्ति हैं उनके तक, जैसे डीबीटी आया तो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर आया वो लास्ट पंक्ति तक पहुँचा है।
और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उस श्रेणी में जो भी आ रहा है डीबीटी के क्षेत्र में सबको मिल रहा है और एक बटन पे मिल रहा है। तो ऐसे ही अंत्योदय योजना में जो भी प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसी मेरी अनुरोध है वित्त मंत्री से। ठीक है। जैसे आपने सुना हिंदू कॉलेज के एकदम जो छात्र हैं, दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस, और इसको मेरी जानकारी के जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज था इनके सामने ही है, बाहर जब निकलते हैं तो उसके सामने ही बनाया गया है ये, जबकि पहले इसके दोनों कॉलेजेस और कहीं थे इनका जो इनिशियली वो था। तो इसका थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है कि लोग बोलेंगे कि आपने कहा स्टीफेंस के सामने इसलिए बनाया गया कि वी हैव टू ब्रिटिशर्स को वो, बट अभी सब इनका जो है व्यवहार जो विचार है वो निर्मला सीतारमण जी और एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे मोदी जी तक जाए। धन्यवाद।